अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी मटन पुलाव यखनी वाला। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलो मटन लिया है। 2 किलो मटन आपने उसमें कुछ चाँप वगैरह भी है और इस तरह का कोई हड्डी वाला मिक्स सा आपने गोश्त ले लेना है, बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखिए इसमें चाँप वगैरह भी मैं डाल रही हूँ। अच्छे से आपने धोकर मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। तो ये देखिए 2 किलो के करीब हमने यहाँ पर मटन लिया है, 2 किलो ही हम चावल लेंगे। तो ये मैंने मटन ले लिया है। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। सबसे पहले आपने इसमें पानी शामिल करना है और पानी आपने सिर्फ इतना डालना है, ये देखिए कि जिसमें ये गोश्त जो है वो डिप हो जाए। अच्छे से गोश्त जो है वो बस इसमें डिप होना चाहिए, इतना आपने पानी डालना है, क्योंकि हमने इसकी बड़ी मज़ेदार सी यखनी बनानी है। यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, साबुत काली मिर्च है और तकरीबन 2 चम्मच भरकर इन चीज़ों को इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसमें नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून, इसमें थोड़ा सा नमक हमने शामिल करना है। 2 चम्मच के करीब या 1.5 टीस्पून इसमें डाल दें आप। और उसके बाद आपने यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कौली में जो है वो लहसुन के जवे लिए हैं, साबुत लहसुन के जवे डाल देंगे। ये तकरीबन जो है वो 5 से 6 चम्मच के करीब होना चाहिए। इतने होने चाहिए जितनी आपने क्वांटिटी देखी है, क्योंकि लहसुन इसमें होगा तो बहुत मज़ेदार यखनी बनेगी। प्रेशर कुकर बंद करके हमने इसे लगा दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका था। जब एक विस्लिंग हो जाए तो अच्छे से हमने इसे देख लिया है और गोश्त हमारा थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए दोबारा से लगा दिया था। और अब ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आपने इसकी बोटी चेक कर लेनी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए 2 किलो गोश्त, 2 किलो चावलों के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 मीडियम प्याज लिए हैं और तकरीबन 14 से 15 मैंने हरी मिर्चें इस तरह लंबाई में कटिंग कर ली है, क्योंकि इसमें मैं और कोई मिर्च नहीं डालूँगी। और लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज हम डालने के बाद यहाँ पर ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन आपने 2 बड़े कप ले लेने हैं। ऑयल जो है वो एंड में भी आप चेक करके डाल सकते हैं, क्योंकि मटन में ऑलरेडी जो है वो ऑयल वगैरह होता है, चर्बी वगैरह लगी होती है, तो थोड़ा सा उसका ऑलरेडी ऑयल बन जाता है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें जस्ट 2 कप ऑयल के शामिल करेंगे। और उसके बाद हम एंड पे चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम दम देने से पहले थोड़ी देर पहले जो है उसमें ऑयल इसका पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। प्याज आपने ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज हम ब्राउन कर रहे हैं, प्याज का अच्छा सा कलर होना चाहिए। तो ये देखिए जब तक प्याज हमारा ब्राउन होता है, हमारा मटन हो गया था। हमने मटन अलग निकाल लिया है और ये यखनी हमने अलहदा निकाल ली है। और देखिएगा कि हम पानी की जगह पे यखनी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। यखनी और गोश्त को आपने अलहदा-अलहदा कर लेना है। यहाँ पर प्याज भी हमारा तकरीबन ब्राउन होने के प्रोसेस में है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 किलो के करीब चावल भी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। यहाँ पर देखिए हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर का। जब ये इस तरह से हो जाए तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें यखनी थोड़ी सी डाल देनी है। आपने यखनी के साथ ही इसका तड़का लगाते रहना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा यखनी डालते रहना है आपने। अब हम इसमें यखनी जब डाल देंगे तो उसके बाद हमने हरी मिर्चें और यहाँ पर अदरक का पेस्ट है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। 2 से 4 मिनट जब इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। और अब हम इसमें जो है वो साथ ही इसके गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त को डाल के हमने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। गोश्त हमारा गला हुआ है, हमने बस इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और साथ ही हमने इसमें जो स्पाइसेस शामिल करने हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और ये देखिए ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत आपने इसमें डालना है। तो मैं अपने 2 किलो के हिसाब से जो है वो इसमें मैंने गोश्त में भी ऑलरेडी बॉयल करते हुए डाला था और अब भी इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हम 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना और अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी यखनी डालकर भूनते रहेंगे।
और ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। फिर हमने थोड़ा सा यखनी मज़ीद डाली है। इसी तरह आपने 2-2 सिप करके यखनी डाल के इसकी भुनाई करते रहना है। और यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें चावलों के हिसाब से यखनी शामिल कर देंगे। जितने ग्लास चावल हैं मैं उससे एक ज़्यादा ग्लास पानी का या यखनी का शामिल कर रही हूँ इसमें। तो 2 किलो चावलों में मैंने यहाँ पर पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक इसको उबाल आ जाए। ये देखिए पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया। जब इस तरह पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो आपने चावलों का पानी निकाल कर चावल इसमें शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करने के बाद ये देखिए चावलों का पानी हम इसमें अच्छे तरीके से खुश कर लेंगे और इसी दौरान हमने नमक वगैरह जो है वो इसमें चेक कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा इसका यखनी का कलर जो है वो आ रहा था और ये देखिए पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत चावलों का कलर आ रहा है। और अब हम यहाँ पर नमक चेक करके इसको जो है वो दम पे रख देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए दम देना है और उसके बाद हम चावलों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक खाली अखबार रखा है। अखबार से आप दम देंगे तो बहुत ही चावल जो है वो सॉफ्ट होता है और इसके ऊपर हम एक ढक्कन रख देंगे। तो चलिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट के करीब हो चुका है और हम अपना दम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दम खोल दिया है और यहाँ पर मैंने हल्का सा ज़र्दा रंग जो है वो इसके ऊपर खूबसूरती से डाल के दोबारा हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरह कवर करके। तो ये देखिए ज़्यादा रंग डालने के बाद मैंने फिर से इसे कवर करके रख दिया है और अब हम 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो है वो इसका इस तरह से कलर दे दिया है और बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है वो चावल बनकर रेडी हुए हैं। देगी मटन यखनी पुलाव बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही झटपट रेसिपी हम लोगों ने जो है यहाँ पर बनाई है। और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसे मैं डिश आउट कर लूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो मटन यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।